क्या फायदा है इतने पैसे खर्च करके सोलर पैनल लगवाने का? पिछले महीने जितना बिल था इस महीने भी इतना बिल है। जी कर रहा है इनमें आग लगा दो। आपके घर नेट मीटर लग चुका है, सोलर प्लांट कमीशन भी हो चुका है, पैनल दिन रात बिजली भी बना रहे, फिर भी बिल जीरो नहीं आ रहा, नॉर्मल हैवी बिल आ रहा है या बिल ही नहीं आ रहा। अगर आप सोच रहे हो कि कहीं डिस्कॉम ने सोलर काउंट ही नहीं किया तो या नेट मीटर ही खराब हो गए, तो ये वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया का सोलर बिलिंग का सच, जो 90% लोगों को कोई इंस्टॉलर नहीं बताता है। हमें डेली कमेंट्स और कॉल आते हैं, भाई नेट मीटर लग गया, 20 दिन हो गए, बिल नहीं आया। सोलर लगाने के बाद भी बिल 6 से 7 हजार का आ रहा है, मीटर रीडिंग गलत ही दिख रही है। और सबसे कॉमन लाइन, क्या हमारे साथ सोलर फ्रॉड हो गया? सच ये है, ये फ्रॉड नहीं, प्रोसेस डिले है। और आज इस वीडियो के एंड तक आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बिल कब आएगा, जीरो बिल कब से मिलेगा, कौन सी सिटी में कितना डिले होता है, और डिले हो तो आप क्या एक्शन ले सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं नेट मीटर लगते ही बिल क्यों नहीं आता। सबसे पहली गलतफहमी क्लियर कर देता हूं, नेट मीटर लगते ही तुरंत सोलर बिल स्टार्ट नहीं होता है। रियलिटी ये बोलती है नेट मीटर लगना सिर्फ हार्डवेयर इंस्टॉलेशन है। बिलिंग स्टार्ट होने के लिए डिस्कॉम के सिस्टम में 4 इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं, जो कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले आता है मीटर इंस्टॉलेशन, फिजिकल नेट मीटर लग गया, ये स्टेप सबसे फास्ट होता है। स्टेप 2, मीटर कमीशनिंग रिपोर्ट, डिस्कॉम इंजीनियर सोलर प्लांट का टेस्ट कराते हैं और रिपोर्ट्स अपलोड करते हैं। स्टेप 3, बैक एंड डेटा पंचिंग, यहीं पे सबसे ज्यादा डिले होता है। मीटर नंबर, सोलर कैपेसिटी, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर सब मैन्युअली सिस्टम में फीड करना होता है। स्टेप 4, बिलिंग साइकिल मैपिंग, आपके मीटर किस बिलिंग साइकिल में मैप होगा ये डिसाइड होता है। जब तक ये 4 स्टेप्स कंप्लीट नहीं होते, सोलर जनरेशन बिल में रिफ्लेक्ट होती ही नहीं। नॉर्मल नेट मीटर वर्सेस स्मार्ट मीटर। अब बात करते हैं सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक की, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल नेट मीटर की। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो नॉर्मल नेट मीटर सिर्फ इतना बताता है कि ग्रिड से कितनी बिजली ली और सोलर से कितनी एक्सपोर्ट की। इसमें रियल टाइम डेटा नहीं मिलता और रीडिंग मैन्युअली होती है। इसमें डेटा लेट अपलोड होता है एंड डिले के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब बात करते हैं स्मार्ट नेट मीटर की। इसमें रियल टाइम इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख सकते हो, ऑटोमेटिक रीडिंग होती है और आप ऐप या पोर्टल पर जाकर अपना डेटा देख सकते हो। फास्टर बिलिंग होती है एंड डिले कंपैरेटिवली कम होती है। सिंपल बोलूं, नॉर्मल नेट मीटर बेसिक होता है, स्मार्ट नेट मीटर फ्यूचर रेडी है। लेकिन एक ट्विस्ट है, स्मार्ट मीटर होने के बाद भी जब तक डिस्कॉम सर्वर एक्टिवेट नहीं करता तो बिल डिले हो सकता है। इसलिए सिर्फ मीटर स्मार्ट होना काफी नहीं, सिस्टम स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। बिल रिफ्लेक्शन परसेंटेज क्या होता है, ये टर्म इंस्टॉलर्स रेयरली समझाते हैं। बिल रिफ्लेक्शन परसेंटेज का मतलब होता है सोलर यूनिट्स का कितना परसेंटेज आपके बिल में शो हो रहा है। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लो बिना सोलर के आप 500 यूनिट बिजली यूज कर रहे हो और बिल आपका अप्रॉक्स 5000 महीने का आता है। सोलर लगने के बाद दिन में जो बिजली पैनल बनाते हैं वो सबसे पहले घर में यूज होती है। इस वजह से ग्रिड से बिजली कम लेनी पड़ती है। अगर सोलर से एक्स्ट्रा बिजली बनती है तो वो ग्रिड में एक्सपोर्ट हो जाती है, जिसे नेट मीटर अलग से काउंट करता है। अब डिस्कॉम बिल बनाते टाइम सिर्फ ये देखता है कि ग्रिड से कितनी यूनिट्स और सोलर से कितनी यूनिट्स एक्सपोर्ट हुई हैं। दोनों का डिफरेंस ही फाइनल बिल होता है। अगर सोलर के बाद आपका बिल 500 रुपए आ रहा है तो इसका मतलब सोलर ने 4500 का बिल रिड्यूस कर दिया है। इसी रिडक्शन को अगर हम परसेंटेज में निकालें तो अप्रॉक्स 90% का बिल आपका कम हो जाता है। इसी को कहते हैं बिल रिफ्लेक्शन परसेंटेज। सिंपल शब्दों में बिल रिफ्लेक्शन परसेंटेज बताता है कि सोलर का फायदा आपके बिल में कितना क्लियरली दिख रहा है। अब बात करते हैं सिटी वाइज सोलर बिलिंग की टाइमलाइन की। रियलिटी चेक करें। अब आते हैं हम इंडिया के रियल डेटा पर। दिल्ली में एवरेज डिले 30 से 45 डेज अप्रॉक्स होता है, मुंबई में 30 to 40 डेज, पुणे में 45 से लेके 60 डेज तक।
बेंगलोर में 20 to 30 डेज है, राजस्थान में 30 to 50 डेज, यूपी, बिहार एंड एमपी में 45 से लेके 60 डेज अप्रोक्स। सिटी बदलने से प्रोसेस नहीं बदलता, पर डिले ऑलमोस्ट हर जगह होता है। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, अगर बिल ज्यादा आ जाए तो क्या करना चाहिए। सबसे बड़ा फियर, सोलर के बाद भी बिल हाई आ गया तो याद रखिए, सोलर यूनिट्स वेस्ट नहीं होती हैं। यूनिट्स डिस्कॉम के सिस्टम में स्टोर होती हैं, नेक्स्ट बिल में एडजस्ट हो जाती हैं। अगर 2 बिलिंग साइकिल के बाद भी आपका बिल हाई आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। नेट मीटर की फोटो लो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की। सेकंड, जनरेशन इन्वर्टर की रिपोर्ट डाउनलोड करो। थर्ड, डिस्कॉम की वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट रेज करो। और फोर्थ, जो लास्ट स्टेप है, इंस्टॉलर को रिटर्न फॉलोअप भेजो। इजी सोलर के एक्सपीरियंस में इंडिया में 90% सोलर यूजर्स का पहला बिल डिले होता है, पर 99% केसेस में एडजस्ट भी हो जाता है। यूनिट लॉस कभी नहीं होता, सिस्टम लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही देता है। सोलर एक लॉन्ग टर्म गेम है, 1-2 महीने के डिले से आपके 25 साल के बेनिफिट जीरो कभी नहीं होते। अगर आप सोलर लगाने का प्लान कर रहे हो या नेट मीटर लगा चुके हो और कंफ्यूजन में हो तो ये वीडियो को लाइक करो, अपनी सिटी कमेंट में लिखो और सब्सक्राइब करो इजी सोलर के चैनल को, क्योंकि यहाँ सिर्फ पैनल ही नहीं पूरे सोलर सिस्टम का सच बताया जाता है।